बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह बदल और अत्फ़ बयान के दरमियान फ़र्क बयान करेंगे। बदल और अत्फ़ बयान दोनों ताबे और इसमें जामिद होते हैं और अपने मतबू यानी उससे पहले वाले कलिमे की वजाहत के लिए आते हैं, मगर बदल में इब्दाल मुमकिन है, यानी मुब्दल मिन्हू को हटाकर बदल को रखें तो जुमला लफ्ज़न व मानन दुरुस्त होता है। बरखिलाफ़ अत्फ़ बयान के इसमें ये दुरुस्त नहीं। जैसे अक़बला अबू ज़ैदिन खालिदुन, आया ज़ैद का बाप खालिद। जमअल खलीफ़तु उस्मान अल क़ुरआन, खलीफ़ा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान मजीद को जमा किया। पहली मिसाल में खालिदुन ये ताबी है, यानी बाद में आने वाला कलिमा है और ये इसमें जामिद है जो वजाहत कर रहा है उसके माक़बल मौजूद कलिमे अबू ज़ैद की, जिसको मतबू कहते हैं। तो इस कलिमे खालिद को आप बदल भी बना सकते हैं और अत्फ़ बयान भी बना सकते हैं, क्योंकि बदल और अत्फ़ बयान दोनों की तारीफ़ इस पर सादिक़ आ रही है। इसी तरह कलिमे उस्मानु ये कलिमा भी अपने माक़बल में मौजूद अल खलीफ़तु की वजाहत कर रहा है कि खलीफ़ा से मुराद हज़रत उस्मान ही हैं, दूसरे नहीं। नीज़ ये कलिमा इसमें जामिद भी है, लिहाजा आप इसको बदल भी बना सकते हैं और अत्फ़ बयान भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों की तारीफ़ इस पर सादिक़ आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके माबैन क्या फ़र्क है, किस वक्त और किस जगह अटल और हतमी बात और मजबूती से कहें कि ये बदल है अत्फ़ बयान नहीं, या ये अत्फ़ बयान है बदल नहीं। दो ऐसी जगह हैं जहां आप अत्फ़ बयान ही बना सकते हैं, बदल नहीं बना सकते। नंबर एक जगह निदा के अंदर मुनादा नकरे मकसूदा का ताबी मंसूब हो तो इस सूरत में आप सिर्फ़ इस ताबी को अत्फ़ बयान ही बना सकते हैं, बदल नहीं। जैसे या ग़ुलामु बकरा, या हर्फ़ निदा, ग़ुलामु नकरे मकसूदा मबनी है ज़म्मे पर नस्ब की जगह में और ये मुबय्यन है। बकरा ताबी इसमें जामिद बराए वजाहत माक़बल वाले कलिमे की, और ये अत्फ़ बयान है जिसको मुबय्यन भी कहते हैं। मुबय्यन और अत्फ़ बयान दोनों मिलकर मुनादा। इस मिसाल में आप बकरा को बदल नहीं बना सकते, हालांकि बदल की तारीफ़ इस पर मुकम्मल सादिक़ आ रही है, क्योंकि बदल की एक ख़ासियत ये है कि इसमें इब्दाल मुमकिन है, यानी आप मुब्दल मिन्हू को हटाकर बदल को उस जगह रखें तो लफ्ज़न व मानन जुमला सही होता है। जैसे जाअल क़ाइदुल अअज़मु जिन्ना, जिन्ना ये बदल है, अल क़ाइदुल अअज़मु मुब्दल मिन्हू है। इसको जुमले से हटाकर अगर हम कहें जा जिन्ना तो जुमला मानवी एतबार से भी दुरुस्त है और लफ्ज़ी यानी तरकीबी एतबार से भी दुरुस्त है। बरखिलाफ़ माक़बल वाली मिसाल या ग़ुलाम बकरा, इस जगह अगर आप बकरा मंसूब को ग़ुलामू की जगह रखें तो मानवी एतबार से जुमला सही होगा, लेकिन लफ्ज़ी एतबार से यानी तरकीबी एतबार से दुरुस्त ना होगा, क्योंकि मुनादा नकिरा मक़सूदा हो तो उस वक्त मबनी अला ज़म होता है और ये बकरा मंसूब है, लिहाजा ये बदल नहीं हो सकता, अत्फ़ बयान कहलाएगा। ये पहली जगह जहां आप सिर्फ़ अत्फ़ बयान ही बना सकते हैं, बदल नहीं। दूसरी जगह जहां आप सिर्फ़ अत्फ़ बयान ही बना सकते हैं, बदल नहीं, वो है इज़ाफ़त लफ्ज़िया। इज़ाफ़त लफ्ज़िया में जबकि मुज़ाफ़ मुअर्रफ़ बिल्लाम हो, ऐसी सूरत में मुज़ाफ़ इलैह का ताबी जो होगा उसको आप सिर्फ़ अत्फ़ बयान ही बना सकते हैं। इस बात को समझने से पहले इज़ाफ़त लफ्ज़िया का एक कायदा जान लेते हैं। कायदा यह है कि इज़ाफ़त लफ्ज़िया में जब मुज़ाफ़ मुअर्रफ़ बिल्लाम हो, यानी मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम हो, तो उस वक्त शर्त यह है कि मुज़ाफ़ इलैह मुअर्रफ़ बिल्लाम हो या मुज़ाफ़ इलैह मुअर्रफ़ बिल्लाम वाले कलिमे की तरफ उसकी इज़ाफ़त हो।
جیسے انا الضارب الرجل زیدن، میں نے زید مرد کو مارا۔ انا مبتدا ہے، الضارب خبر ہے اور یہ مضاف ہے، معرف باللام ہے۔ الرجل مضاف الیہ ہے اور یہ مبین ہے۔ زیدن عطف بیان اور یہ مبین ہے، اور زیدن عطف بیان ہے۔ اس مثال میں الضارب مضاف کی اضافت ایسے کلمے کی طرف ہوئی ہے جو معرف باللام ہے، جو کہ اس کے لیے شرط ہے، اور زیدن کو بدل نہیں کہہ سکتے کیونکہ بدل کے لیے ابدال یعنی جملے سے مبدل منہ کو ہٹا کر بدل کو رکھیں تو جملہ لفظاً و معناً دونوں اعتبار سے صحیح ہو، لیکن اس جگہ الرجلی کو ہٹا کر زیدن کو رکھیں گے اور کہیں گے انا الضارب زیدن، تو جملہ معنوی اعتبار سے تو درست ہوگا لیکن لفظی یعنی ترکیبی اعتبار سے غلط ہو جائے گا، کیونکہ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کلمے کی طرف مضاف ہو جس پر پہلے ہی سے الف لام ہو۔ یہاں الضارب مضاف ہے زیدن کی طرف اور زیدن پر الف لام نہیں ہے، لہٰذا جملے سے کلمہ الرجل کو ہٹانا درست نہ ہوا جو کہ مطبوع کی حیثیت رکھتا ہے، اور بدل میں مبدل منہ کو ہٹا سکتے ہیں اور یہ ابدال اس جگہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ عطف بیان ہونا طے ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک ایسی جگہ جہاں آپ صرف بدل ہی بنا سکتے ہیں، عطف بیان نہیں، جیسے اس کی مثال فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس آیت میں مقام بدل ہے اور آیات مبدل ہے، اور مبدل کے اندر عدد میں یعنی واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ضروری نہیں، برخلاف مبین اور عطف بیان کے اندر ان دونوں میں عدد کے اندر مطابقت ضروری ہے، لہٰذا اس جگہ یعنی لہٰذا اس جگہ مقاموں کو آپ صرف بدل ہی بنا سکتے ہیں، عطف بیان نہیں، کیونکہ آیات جمع ہے اور مقام واحد ہے۔ مذکورہ مواقع کے علاوہ آپ بدل کو عطف بیان اور عطف بیان کو بدل کہہ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔